हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में 5 नंबर का यह टॉपिक है। ठीक है, 5 नंबर का, और ये यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। तो 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसकी सीरीज में करा रही हूँ। ये 2 बार में आपको कंप्लीट कराई जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसके प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो जो ये 5 नंबर आपके हैं ये पूरी तरह से यहाँ से कवर हो पाए, इसलिए मैंने ये सीरीज बनाई है। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फटाफट से आपके यहाँ से रिपीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर डैश में हुई थी। तो खालिस्तान पे क्या आएगा? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बंबई में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, जबकि 1884 में एओ ह्यूम द्वारा ठीक है नेशनल इंडिया यूनियन की स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना की थी किसने? एओ ह्यूम ने की थी। और इस यूनियन का जो पहला अधिवेशन है वो कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ? बंबई में हुआ था। और नेशनल इंडिया यूनियन का नाम बदलकर दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, इन्होंने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी कर दिया था। नेक्स्ट है, एलन ऑडवियम ह्यूम यानी एओ ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ का गठन कब किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1884 में। भारत में राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो भारत में राष्ट्रीय गान को यानी जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। ठीक है, इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। जनगण मन जो सबसे पहले किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, और इसके समय कितना होता है इसको गाने के लिए? समय सेकंड, कितने? 52 सेकंड होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, अंग्रेजों के साथ संधि, होम रूल लीग से अलगाव या पूर्ण स्वराज की मांग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। और लखनऊ अधिवेशन जो कि सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन माना जाता है क्योंकि इसमें ही नरम दल और गरम दल इन दोनों को मिलाया गया था। किसके प्रयास से? तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों द्वारा इन दोनों दलों को मिलाया गया था, जो कि 1900 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 1906 के 6 या 7 के आसपास, 6, हाँ, इनके विवाद के कारण ये दोनों ही दल अलग हो गए थे। ठीक है, और इनको तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों द्वारा 1916 के अधिवेशन में मिलाया गया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजूमदार द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में डैश संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। हाँ, तो मैं मुझे याद नहीं आ रहा था, वो था कि 1907 में, हाँ 1907 में सूरत अधिवेशन में, ठीक है, 1907 सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल ये दोनों ही विभाजित हो गए थे। ठीक है, जो कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इनको ये दोबारा मिले थे। ठीक है, कानपुर
कानपुर में कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो कानपुर में अधिवेशन हुआ था 1925 में, जिसकी अध्यक्षता, कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925, जिसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। किसने? सरोजिनी नायडू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, जिनके द्वारा अध्यक्षता की गई। अगर प्रथम महिला की बात की जाए तो प्रथम महिला के रूप में एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और अगर बात की जाए प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू ने 1925 में, ठीक है, कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अच्छा, इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता 1888 में किसके द्वारा? जॉर्ज यूल द्वारा अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जिन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता ये की गई थी आचार्य जेबी कृपलानी द्वारा। ठीक है, जो कि आजादी के समय यह अधिवेशन हुआ था मेरठ का, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। ठीक है, याद रहेगा, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा चुका है। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया? सिर्फ एक ही अधिवेशन हुआ था जिसका सभापतित्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इसके बारे में आगे बताएंगे कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो जो एकमात्र अधिवेशन किया था वो है 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जो कि बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई थी 1924 में। 1923 में अबुल कलाम आजाद, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, अबुल कलाम आजाद जी जो थे ये सबसे युवा अध्यक्ष थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली की अध्यक्षता की थी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा बेलगांव अधिवेशन 1924। तो महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की गई थी? 1924 बेलगांव अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने? तो ये 1938 में। 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, ये उसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, और 1929 में इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में भी यही चुने गए थे, लेकिन क्या हुआ था? इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारामैया या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यह प्रस्ताव दिया गया था, क्योंकि 1929 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन है, ये किसके द्वारा जीता गया था? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जीता गया था। और इसमें किसकी हार हुई थी? इसमें पट्टाभी सीतारामैया जी की हार हुई थी। ठीक है, हार हुई थी और इनको हराने के बाद ही बोस जी अध्यक्ष बने थे। और बोस जी की जीत पर गांधी जी ने कहा था कि सीतारामैया की हार मेरी हार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुस्लिम ने अध्यक्षता की थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। क्रमानुसार बात की जाए तो तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लेकिन ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है, अधिवेशन के। और इन्होंने कौन से अधिवेशन को किया था? तीसरा, जो कि 1887 में हुआ था। ठीक है, मद्रास अधिवेशन, 1887 का मद्रास अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और 1885, ठीक है, 1885 की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे को डैश आंदोलन कहा गया। तो कौन सा आंदोलन कहा गया? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा कहा गया? स्वदेशी आंदोलन। और ये कब हुआ था? ये 1905 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1905 में यह शुरू हुआ था। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो बंगाल के विभाजन को लागू करने का जो निर्णय है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है। और 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो गया था। प्रभावी अगर बात की जाए तो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। और इसकी घोषणा जो है, यहाँ बात हो रही है घोषणा की, तो घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा। और इस समय भारत का वायसराय जो था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है। और इसी के विरोध में ही 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? बंगाल राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन या सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, ये इसका कारण नहीं था। जबकि बंगाल राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो शासन करो की नीति तथा सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना ही लॉर्ड कर्जन का मकसद था बंगाल विभाजन के पीछे। ठीक है। तो मैं जितना बताया कि 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी, 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में इसी के परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है। और 16 अगस्त 1905 को जो बंगाल विभाजन पे जो ये प्रभावी हुआ था, उस दिन कौन सा दिवस मनाया गया था? शोक दिवस भी मनाया गया था। ठीक है। और 1911 में बंगाल विभाजन को दिल्ली दरबार जो सजा था उसमें, ठीक है, इसको रद्द कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने इसमें नेतृत्व किया था? एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर डैश बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। रस्किन, नटाल, प्रिटोरिया या फिनिक्स? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिनिक्स। ठीक है। फिनिक्स में एक डरबन के बाहर, ठीक है, फिनिक्स नामक बस्ती में एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। किसने? गांधी जी ने की थी। और ये डरबन कहाँ है? डरबन है साउथ अफ्रीका में। कहां पर है? साउथ अफ्रीका में। ठीक है। फिनिक्स जो है गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। ठीक है। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1994 में गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। याद रहेगा। चलिए, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका डैश पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे? तो जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन या पोर्ट एलिजाबेथ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहां पहुंचे थे? डरबन पहुंचे थे।
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? 1893, 1905, 1899 या 1914? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे 1893 में। ठीक है, ये 24 वर्ष की आयु में, ठीक है, 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे और गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर गए थे। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो ये घटना कब हुई थी? 1893 में ये घटना घटित हुई थी। चलिए, याद रहेगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा था? सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, एन ऑटोबायोग्राफी अथवा द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद यूथ, सॉरी ये यूथ नहीं है, यूथ है, ठीक है, हिंद स्वराज या द स्टोरी ऑफ अ सत्याग्रही? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हिंद स्वराज में गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंद स्वराज, ठीक है, जो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, हिंद स्वराज में कहा था महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या कहा था? बांझ और वैश्या कहा था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी को या BR अम्बेडकर को? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, गोखले के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, कौन सी थी? माय पॉलिटिकल गुरु, माय पॉलिटिकल गुरु, जो कि गांधी जी द्वारा, बाई गांधी जी, ठीक है, गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। किनके ऊपर लिखी गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी के ऊपर। 1917 सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो जो 1917 में सत्याग्रह हुआ था वो कौन सा था? वो चंपारण का सत्याग्रह था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह ये है महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। चंपारण कहाँ है? चंपारण है बिहार में। ठीक है, बिहार में है और ये किसानों की समस्या पर ये सत्याग्रह हुआ था। किसानों पर समस्या, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो किसानों से क्या है, नील की खेती करवाते थे और 3/20 जो भाग है वो किसानों को नील की खेती के लिए ही उपयोग करना होता था। ये और अंग्रेज जो हैं वो अपनी वही खेती करवाते थे और वो ही अपने अनुसार पैसा भी देते थे। ठीक है, अपने मन के अनुसार ही पैसा देते थे, जिससे परेशान होकर किसानों ने क्या किया? बगावत करी और बगावत करने के लिए उन्होंने गांधी जी को इसका कार्य सौंपा, ताकि उसके बाद ही 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, और इसका आग्रह किसने किया था? किसानों की समस्या से रूबरू किसने करवाया था? तो राजकुमार शुक्ल जो थे ये गांधी जी के पास पहुंचे थे। ठीक है, किसानों की समस्या को बताने के लिए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था बिहार में। ठीक है, चंपारण कहाँ है? बिहार में। और इस टाइम पे बिहार के CM कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? जोसेफ लेलीवेल्ड, जोसेफ डॉक, लुई फिशर या एरिक फॉनर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लुई फिशर ने कहा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग बन गया।
महात्मा गांधी ने भारत में डैश की स्थापना की सिफारिश की, जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। कहाँ? आदर्श नगर की कुशल गांव की आदर्श धार्मिक केंद्र की या फिर आदर्श गांव। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदर्श गांव। महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की, ठीक है, जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। और ये यूपी ट्रिपल एससी के जो अवर अधीनस्थ सेवा सेकंड में, ठीक है, परीक्षा में 2016 में भी पूछा जा चुका, और मैंने ये वही क्वेश्चन आपको मैं रिपीट कराए हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको वो करवाए हैं जो अब तक यूपी ट्रिपल एससी के मतलब जितने भी एग्जाम्स हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, ताकि रिपीट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो आपको कंठस्थ हो जाए, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शौकत अली, ठीक है, शौकत अली ने उठाई थी। और ये कब इनकी जो मृत्यु है ये 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? बाल गंगाधर तिलक की। और उसी के बाद ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग जो आंदोलन है वो शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी के जो खिलाफत आंदोलन था, जो कि तुर्की से प्रारंभ हुआ था, तुर्की के खलीफा से संबंधित था, ठीक है, उसके तब गांधी जी ने जो ये आंदोलन से जुड़े थे, तो इसका विरोध फिर मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। इससे 1 अगस्त 1920 को, इससे पहले तिलक जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, ठीक है। नारा क्या था? 1 वर्ष के भीतर स्वराज। इसका नारा क्या था? 1 वर्ष के भीतर स्वराज, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा घटना ये हुई थी 4 फरवरी 1922, ठीक है। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में जो चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें अंग्रेज पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, जो कि असहयोग आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद ही 5 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा ये घोषणा कर दी गई कि आंदोलन जो है वापस लिया जाएगा, ठीक है। चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, कहाँ स्थित है? तो चौरी चौरा स्थित है गोरखपुर में, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? फरवरी 1922 को, 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध, ठीक है, क्योंकि नमक आंदोलन पहले शुरू हुआ था कहाँ से? साबरमती आश्रम से ही शुरू हुआ था। साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की थी, जो दांडी में जाकर नमक हाथ में उठाकर, ठीक है, इस नियम को तोड़ा गया था। और वहीं से ही शुरू हुआ था कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन वहीं से शुरू हो गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नमक कर के विरुद्ध ये आंदोलन छेड़ा गया था।
हाँ, और ये यात्रा कब से कब तक हुई थी? 12 मार्च 1930 से शुरू करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी जगह पर ये नमक कानून तोड़ा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है कि रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से सही है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 2 और 3, भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। ठीक है, 2 और 3 ये रखे गए थे। और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसको टालने के लिए गांधी जी ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को टालने गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष ये 11 सूत्रीय चेतावनी जो था दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर जो थे, इनके द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन जो इन्होंने अटेंड किए थे। ठीक है, ये तीनों में ही शामिल थे। जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन था पहला, वो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक था। ठीक है, दूसरा वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ठीक है, और जो तीसरा हुआ था वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। ये 3 गोलमेज सम्मेलन जो है हुए थे। इसमें तीनों में शामिल थे बी आर अम्बेडकर, जिसमें सेकंड वाले में कौन शामिल थे? सेकंड वाले में गांधी जी शामिल हुए थे। ठीक है, गांधी जी ने भाग लिया था। एनी बेसेंट ने 1917 का कलकत्ता अधिवेशन किया था। कौन सा किया था? कलकत्ता अधिवेशन किया था, जिसमें ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय इन्होंने BHU, ठीक है, बनारस यूनिवर्सिटी BHU की स्थापना 1916 में की थी और इन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों को गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया? VD सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, सनिल सान्याल या फिर रासबिहारी बोस? तो इसका उत्तर हो जाएगा VD सावरकर। ठीक है, अभिनव भारत का गठन किसने किया था? VD सावरकर द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? 1800, ठीक है, ये कब गठित किया गया था? 1904 में। ठीक है, 1899 में VD सावरकर और गणेश सावरकर, ठीक है, VD सावरकर और गणेश सावरकर, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया था? इन दोनों ने मिलकर मित्र मेला का गठन किया था, नामक संगठन। ठीक है, बाद में इसका नाम बदलकर क्या हो गया? इसका नाम बदलकर हो गया अभिनव भारत। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी को खुदीराम बोस के साथ फांसी हो गई थी। कब हुई थी? 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, किस लिए हुई थी? इन्होंने मुजफ्फरपुर बम कांड और डगलस किंगफोर्ड की हत्या की साजिश रची थी, इसलिए प्रफुल्ल चाकी को फांसी हो गई थी। ठीक है, और इन्होंने फांसी पे ना जाने के बजाय इन्होंने क्या कर लिया था? इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। सचिन सान्याल इन्होंने 1924
24 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसकी स्थापना की थी, ठीक है, इन्होंने। और रास बिहारी बोस ने 1942 में, रास बिहारी बोस ने 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है। तो 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता है? मित्र मेला, ऑप्शन नंबर बी, मित्र मेला कहा जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक ने 1899 में विनायक ने क्या किया था? विनायक ने और गणेश विनायक दामोदर ने भी, विनायक दामोदर और गणेश सावरकर इन दोनों ने मिलकर 1999 में मित्र मेला की स्थापना की थी, जिसे महाराष्ट्र में गुप्त समाज भी कहा गया, ठीक है, गुप्त समाज के नाम से विख्यात था। अगला है अनुशीलन समिति, ये 1907 में। अनुशीलन समिति कब हुई थी? 1907 में श्री वारेंद्र घोष के द्वारा, श्री वारेंद्र घोष, ठीक है, श्री घोष और वारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। डेक्कन शिक्षा समाज या एजुकेशन समाज, ये 24 अक्टूबर 1884 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, और अन्य लोगों के द्वारा, ठीक है। यह पहला स्वदेशी स्कूल था जिसमें पश्चिमी शिक्षा की पेशकश की गई थी, ठीक है। सत्यशोधक समाज की बात की जाए तो सत्यशोधक समाज 1873 में स्थापित हुआ था ज्योतिबा फुले के द्वारा, याद रहेगा। निम्न का मिलान करें, इसमें मिलान करना है तो इंडियन नेशनल आर्मी जो कि 1942 में किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है। गदर पार्टी ये 1913 में इसकी स्थापना थी और इसकी अध्यक्षता की थी लाला हरदयाल द्वारा बनाया गया था, ठीक है। मित्र मेला अभी बताया था मैंने आपको 1899 में वीडी सावरकर द्वारा। होम रूल लीग 1916 में बनी थी एनी बेसेंट द्वारा, ठीक है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डैश को में फांसी दी गई थी। कब फांसी गई थी? 1929, 1931, 1934 या 1939। तो उत्तर हो जाएगा 1931 यानी कि 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी, ठीक है। ये HSR है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, ठीक है, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा, ठीक है। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये दोनों ही, ठीक है, इसके सदस्य थे, ठीक है। इनको 8 अप्रैल 1931 को इन्होंने क्या किया था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और इसी घटना के बाद ही, क्योंकि इससे पहले ही सेकंड गोलमेज सम्मेलन हो चुका था 5 मार्च में, जिसमें गांधी जी जब ये मुद्दा उठा था तो कहा जाता है कि गांधी जी ने ये चाहते तो ये फांसी रोक सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। और इसी के बाद ही उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए थे, ठीक है। 18 अप्रैल 1930 को हुई
चिटग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व डैश ने किया था। किसने किया था ये आपको बताना है। जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो चित्तरंजन दास, गणेश घोष, बाघा जतिन या उल्लासकर दत्ता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणेश घोष। ठीक है, 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष ने ही इस घटना का नेतृत्व किया था। कौन सी घटना? चिटग्राम शस्त्रागार। ठीक है, तो चित्तरंजन दास जो है, ठीक है, और प्लस मोतीलाल नेहरू, इनके साथ मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने क्या किया था 1923 में स्वराज पार्टी, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो उत्तर क्या है? उत्तर हो जाएगा किंग्सफोर्ड। ठीक है, किंग्सफोर्ड की हत्या के आरोप में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, नेक्स्ट है 1908 में खुशीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा तथा उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। तो जो किंग्सफोर्ड हैं ये पहले गया था, ये कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे और इन्हीं को मारने का प्रयास किया था खुशीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, जिसमें से प्रफुल्ल चाकी को फांसी हो गई थी, सॉरी खुशीराम बोस को फांसी हो गई, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने फांसी से डरकर खुद को गोली मार ली गई थी ताकि इनको फांसी ना लगाई जाए। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? 1920, 1925, 1930 या 1935? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, जिसे अब क्या कहा जाता है? जिसे अब काकोरी एक्शन, ठीक है, जिसे अब काकोरी एक्शन के नाम में बदल दिया है। ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक संगठन था, ठीक है, जिसमें जिसके ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जिसके सदस्यों ने, ठीक है, काकोरी एक्शन को क्या दिया गया था? अंजाम दिया था। ठीक है, और 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी। कौन सी ट्रेन थी? 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? आपको बताना है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अभिनव भारत ग्रुप, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी। अभी मैंने बताया हिंदुस्तान रिपब्लिक, HRA। ठीक है, HRA इसने क्या किया था? काकोरी षड्यंत्र केस में ये शामिल थे। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता थे लाला हरदयाल। ये गदर आंदोलन के नेता थे। ठीक है, गदर आंदोलन की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह की सभा को फांसी देना, ठीक है, कामागाटा मारू घटना या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो इसका मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना ही गदर पार्टी आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण बना था। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी
चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार दी थी? वो भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर या जबलपुर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, जो कि 27 फरवरी, ठीक है, 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा घिरे जाने पर इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद, सूरसेन, भगत सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, और ये नरम दल नेता में शामिल थे, ठीक है, नरम दल में ये शामिल नेता थे, ठीक है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्रांतिकारियों में शामिल नहीं थे। 1924 में एचआरए की स्थापना सूरसेन द्वारा की गई थी, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू? तो भगत सिंह द्वारा इंकलाब का नारा दिया गया था, ठीक है, और इस नारे को, ये नारा किसके द्वारा बना, मतलब लिखा गया था? हजरत मोहानी, ठीक है, हजरत मोहानी द्वारा, जिसका प्रथम बार प्रयोग भगत सिंह ने किया था, ठीक है। जब ये गिरफ्तार हुए तो अदालत में जाते टाइम इन्होंने मतलब जाते टाइम और बाहर आते टाइम इन्होंने इस नारे को कहते हुए गए थे, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजा महेंद्र प्रताप जो थे, ये एकमात्र राजकुमार थे जो भारत के भीतर और बाहर दोनों ही जगह क्रांतिकारी सक्रिय भूमिका निभाई थी इन्होंने, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे। मिलान करना है तो राम प्रसाद बिस्मिल ये काकोरी षड्यंत्र मामला के ये सूत्रधार थे, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। तो फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड, तो ये किस में है? ये सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो उत्तर भी हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड का होगा थर्ड, सूरसेन चटगांव शस्त्रागार छापा की इन्होंने अध्यक्षता की थी। अरविंदो घोष ये अलीपुर बम मामले में थे, और भगत सिंह ये लाहौर षड्यंत्र में, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? जतिन दास, पुलिन दास, अनंत गुप्ता या विनय बोस? तो उत्तर हो जाएगा जतिन दास, ठीक है। उत्तर क्या है? जतिन दास हैं, जिनकी जेल में रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी, जो 64 दिन का उपवास था, जो कि भगत सिंह जी द्वारा किया गया, भगत सिंह और उनके अन्य जेल में बंद क्रांतिकारियों द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी मृत्यु जेल में ही हो गई थी। वो कौन थे? जतिन दास। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1992, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। इसमें ही प्रांतों में द्वैत शासन, ठीक है, द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में, ठीक है। और 1992 में 1892 में क्या हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की गई थी। क्या शुरू की गई थी? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी, ठीक है। 1909 इसको पार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं। ये पहली बार मुस्लिमों के लिए चुनाव और उसका प्रतिनिधित्व किया गया था, ठीक है। 1935 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन खत्म किया गया था, ठीक है।
जो द्वैत शासन था वो इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में खत्म कर दिया गया था। सो थैंक यू क्लास। ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे जो अब तक प्रीवियस ईयर में आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद के जो और भी क्वेश्चंस बचे हैं जो अब तक पूछे जा चुके हैं यूपीएससी के सभी एग्जाम्स में, वो दूसरे पार्ट में आपके सामने फिर से मैं आपको लेकर आऊंगी। ठीक है, सो थैंक यू क्लास फॉर योर सपोर्ट। नमस्कार।